मिश्रण के इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एक मिश्र धातु में ना 90% सोना 10% पीतल है, पूरा 100% हो गया। एक और धातु है मिश्र धातु, उसमें 80% सोना और 6% क्या है, पीतल है। यानी 14% कोई और धातु है, रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, हम इनको किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रण में ना पीतल कितना हो जाए, 7.5%। तो हमें क्या देखना, हमें तो पीतल ही देखना है कितने परसेंट होगा, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ है, उस हिसाब से हम उनकी रेशो निकाल देंगे, एलिगेशन के हिसाब से चलेंगे। तो पीतल को ही कंसीडर करेंगे हम। पीतल पहले कितना था एक मिश्र धातु में, 10%, और दूसरे मिश्र धातु में सोना 80 था, पीतल कितना था, 6%। जो 14% कोई और धातु होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो फाइनल होगा उसमें पीतल की मात्रा कितनी है उसको हम बीच में ऐसे लिख लेंगे, 7.5%। एलिगेशन के हिसाब से चलेंगे, एक वैल्यू कम मिलेगी 7.5 से, एक ज्यादा मिलेगी, पॉजिटिव डिफरेंस इधर देख लेंगे। इसका दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है। इसमें 7.5 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1.5, और 10 में से 7.5 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5। जब हम कैंसिल करते हैं 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये जो डेसिमल से डेसिमल हो जाएगा, या डेसिमल हटाएंगे 10, इधर भी 10, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 ये 15, 5 गुना 5 25। तो रेशो हमारी कितना, 3:5। 3 हिस्से तो हमें इसके लेने पड़ेंगे, 5 हिस्से इसके लेने पड़ेंगे, ताकि मिश्रण जो बनेगा उसमें पीतल कितना हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। देखिए एलिगेशन का ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक व्यापारी ने 20 रुपए पर केजी और 25 रुपए पर केजी की दर से दो अलग अलग तरह के चावल खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस है एक का 20 रुपए, एक का 25 रुपए पर केजी, ये दे दिया। अब इनको हमने किस अनुपात में मिलाएं, क्वेश्चन ये है, ताकि क्या कॉस्ट प्राइस आए कि उस कॉस्ट प्राइस पे फिर 5.6% का प्रॉफिट भी हो, और 24 रुपए पर केजी की बेचने से प्रॉफिट हो हमारा 5.6%। तो प्रॉफिट दे दिया पहले, और अगर खाली होता ये कॉस्ट प्राइस तो हम सीधा एलिगेशन से डायरेक्ट ऐसे कर देते, 20 25 24 ऐसे रख के कर देते। लेकिन क्या है ये 24 तो ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट शामिल है इसमें इतना। तो इस प्रॉफिट को लेके 24 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा पहले, डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हम यहाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं, जो एवरेज जो आएगा मिक्सचर के बाद कॉस्ट प्राइस, वो x मानिए, ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। वो x कैसे निकाला हमने, कॉस्ट प्राइस पे इतने परसेंट प्रॉफिट लेना है, इतने परसेंट यानी कि 100 प्लस 5.6/6, ये लेने के बाद हमारा ये रेट हुआ है 24, ये सेलिंग प्राइस हुआ है, ताकि प्रॉफिट ये हो जाए। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 यहाँ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन ये ऐड किया 105.6। डेसिमल भी हटा लेते हैं, डेसिमल जब ये हटेगी तो ऊपर 10 आ जाएगा। 24 पे सीधा कैंसिल हो रहा है, 24 गुना में 4 96, 24 चौक 96, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 से 25 चौका 100। तो ये आ गया हमारा 250/11, ये कॉस्ट प्राइस होगा हमारा। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर होगा ये कॉस्ट प्राइस होगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा तो 24 रुपए की दर से बेचने से प्रॉफिट होगा 5.6%। तो अच्छा क्वेश्चन है एलिगेशन का। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। अब हम उसी तरीके से एलिगेशन वाले तरीके से इसको कर सकते हैं, परसेंटेज वाले से भी कर सकते हैं इसको, उससे अच्छा ये मेथड पड़ेगा, इससे जल्दी होगा ये क्वेश्चन। अब देखना, एक तो वैल्यू हमारी ज्यादा होगी इससे और एक कम होगी। तो एक तो क्योंकि 25 वैसे भी ज्यादा है, 25 माइनस तो ये कर देंगे हम, और 250/11 माइनस 20, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 275 250/11, यहाँ पे करेंगे 250 220 11, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/11, और ये आ जाएगी 30/11।
11, अब ये कैंसिल कर देंगे हम रेशो निकालने के लिए। 25 और 30 ये वैल्यू रहेगी, ये भी 5 पे कैंसिल हो रहा है, यानी हमारी रेशो कितनी आ गई 5:6। 5:6, 5:6 में हमें इनको मिलाना पड़ेगा, ताकि जब इनको मिलाने के बाद बेचें 24 रुपये पर केजी के हिसाब से तो हमें प्रॉफिट होए 5.6%। ये रेशो आएगी हमारी। और लास्ट में इसमें ये भी पूछ लिया क्वेश्चन में, यदि कुल मिश्रण 110 किलो हो तो दोनों प्रकार के चावल की मात्रा बतानी है। अब 5:6 में हम इनको बांट देंगे 110 किलो को, प्रत्येक प्रकार का हमें पता भी लग जाएगा, दोनों प्रकार के चावल की मात्रा पता लग जाएगी। और हम कैसे निकालते हैं, ये वाला हिस्सा जो होगा 20 रुपये वाला हिस्सा ये 5 है, और 25 वाले के हिस्से कितने हैं 6 हैं, तो इसको हम बांट देंगे। टोटल 5 और 6 का टोटल तो नीचे डिवाइड करेंगे, टोटल हम ऊपर लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो पहला हिस्सा आ जाएगा। पहला हिस्सा कितना आ गया ये 50, पहला हिस्सा तो 50 आ जाएगा, और दूसरा कितना आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60। तो दोनों हिस्से, एक तो कितना है 50 केजी और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 60 केजी। इस 110 किलो में ये शामिल है पहले और दूसरे की टाइप की। इस क्वेश्चन में जो कि ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, इसमें भी हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। क्या दिया क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुल 60,000 रुपये थे, उसने 2 हिस्सों में बांट दिया उनको। एक हिस्से को तो दिया 15% वार्षिक ब्याज पर और दूसरे को 3% वार्षिक ब्याज पर। क्या दे दिया, इस दर से उधार दे दिए। अब क्या दिया फिर, ये देने के बाद जो कुल उसे 2.5 वर्ष के बाद मिले इतने रुपए ब्याज के रूप में मिले, यानी जो 60,000 रुपये थे उस पे कुल इतने हमें ब्याज के रूप में मिले। ये क्या कह रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न दरों पर, एक तो 15% वार्षिक दर पर और एक 3% वार्षिक दर पर जो पैसा दिया था, वो उधार दिया था, वो कितना है, क्वेश्चन ये है। हम क्या करेंगे इसमें, पहले जो ये ब्याज है 2.5 साल में 60,000 पे, इस पे रेट निकालेंगे कि क्या दर निकली, वो एवरेज दर, और एलिगेशन से करेंगे। हम क्या करेंगे, एक हिस्से को तो 15% पे दे रखा है, 15% पे, एक हिस्से को दूसरे को 3% पे, ऐसे 2 हिस्से 60,000 के कर दिए, वो अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज कितनी रेट में पड़ेगा ये ब्याज 10,500 60,000 पे, वो रेट निकालेंगे हम निकालते कैसे हैं, क्या फार्मूला होता है, PRT यानी प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये रेट का ही होता है 100 भी इसमें, वो पता ही है सबको। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्या होता है, ये ब्याज आ गया हमारा। इसमें प्रिंसिपल कितना है 60,000, 60,000 पे मिला ना हमें ये ब्याज पूरा, ये दे रखा है। दर हमें निकालनी है यहाँ पे। टाइम कितना है, टाइम 2 से 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 टाइम को ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन 100, किसके इक्वल है ये 10,500 के। यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर लो आप, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन भी देखो फास्ट कैसे करते हैं। 2 0 से ये 2 0, यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 गई, 2 से ये कितना हो गया 3 पे गया, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, इधर R रह गया, इधर 7, R की वैल्यू 7 आ गई। यानी जो एवरेज जो हमें मिला है, जो रेट है, उस रेट 7 के % के हिसाब से इतना ब्याज बनेगा हमारा 2.5 साल का, यानी ये 7% आया। अब एलिगेशन में हम कैसे करते हैं, एक वैल्यू 7 से कम मिलेगी, एक 7 से ज्यादा मिलेगी, इस तरह से इनका डिफरेंस पॉजिटिव यहाँ लिखेंगे, इनका पॉजिटिव यहाँ लिखेंगे। ये अनुपात कितना होगा 1:2 हो गया, यानी जितने भी हिस्से थे 1 और 2 के अनुपात में बटेंगे। हमारे पास एक जो हिस्सा होगा 15% के हिसाब से जो दिया था हमने धन, और दो हिस्से, ठीक है, टोटल 3 हिस्सों में से 2 हिस्से 3% के हिसाब से जाएंगे। हमारे पास टोटल अमाउंट क्या था 60,000 था, 60,000 जो हमने उधार दिए थे, ये बांटने हमने कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में टोटल बटेंगे, टोटल 3 हिस्सों में बटेंगे। एक हिस्सा 15% पे है, 2 हिस्से 3% पे हैं, तो एक हिस्सा ये 15% वाला आ जाएगा। 15% का कितना हो गया, ये कैंसिल हो गए 20,000,
20,000 यानी कि 20,000। इस पे तो हमने 20,000 रुपए दिए थे, ठीक है जी, 15% पे। बाकी 60 में कितने बच गए? 40,000। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 40,000 रुपए ये बच गए। नहीं तो कैसे, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 60,000 टोटल हिस्से 3 थे, मल्टीप्लाई 2 करके ये 20 पे हो जाएगा कैंसिल, और 20 दूनी कितना, ये 40,000। 40,000 रुपए हमने 3% पे दिए थे, 20,000 रुपए 15% पे। एलिगेशन से ये क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं।